जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इरफान मलिक और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे लाहौर शहर में जराइम की। लाहौर शहर का जराइम जो है, इस हवाले से अगर आपको बताएं कि लाहौर का क्राइम जो है वो न्यूयॉर्क, दिल्ली, मैक्सिको या दीगर जो तरक्की पजीर या तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें सबसे कम जो है वो लाहौर है। यानी कि लाहौर नंबर 1 पे आ गया इन शहरों की निस्बत सेफ्टी के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान मौजूद है और इनसे पूछेंगे लाहौर में पहली दफ़ा हुआ कि क्राइम का ग्राफ इस हद तक गिरा कि क्राइम ना होने के बाद शहर जो है वो सेफ़ शहरों में शुमार होने लगा और दुनिया के अंदर जो इंटरनेशनल रैंकिंग की गई उसमें पाकिस्तान का शुमार जो है वो टॉप पे आया। और इसके पीछे डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की कड़ी मेहनत थी। इनसे बात करेंगे कि क्या ऐसा काम किया जिसकी वजह से लाहौर जो है सेफ शहरों में शुमार होने लगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। फैसल साहब, क्या ऐसा किया आपने कि आपने अपनी तैनाती के बाद शहर का क्राइम ही नीचे कर दिया आपने? जी, सबसे पहले तो ये क्लियर करना ज़रूरी है कि ये वाली जो रैंकिंग है ये क्या है। वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स बहुत सारे हैं, ये बड़ा ऑथेंटिक ये जो साइट है ये करती 380 बड़े शहर जो दुनिया पूरी के बड़े मुल्कों के तमाम शहर इसके अंदर आ जाते हैं, ऑलमोस्ट जो इम्पोर्टेंट शहर हैं। ये 380 सिटीज़ हैं, इनके अंदर इनके सर्वेज़ होते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को ये चेक करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेज से वेरीफाइबल होता है, लोगों की फीडबैक होती है, जिसके बाद ये अपना डेटा एनालाइज करके फिर वो रैंकिंग जारी करते हैं। अब ये पिछले 3 सालों की ये डेटा एक कई महीने का नहीं होता, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको एनालाइज कर रहे होते हैं। और वो जो उन्होंने अप्रैल 2025 में जो डेटा दिया उसमें ये प्रीवियसली जितना काम हुआ उसके अंदर इन्होंने पिछले साल का सारा डेटा देख के फिर ये अपनी रैंकिंग जारी की, जिसमें दुनिया के बहुत सारे वो कंट्रीज़ जो शायद आपको यहाँ बैठ के लगता है कि न्यूयॉर्क बड़ा सेफ़ होगा, लॉस एंजल्स बड़ा सेफ़ होगा, यहाँ पे इसी तरह मैक्सिको और बहुत सारे हमारे वो मुल्क, न्यू दिल्ली, इवन रावलपिंडी और लाहौर, उसमें कराची से भी लाहौर का क्राइम को उन्होंने हायर रैंक किया है कि क्राइम इंडेक्स में हम नीचे चले गए। जितना कम स्कोर होगा उसका मतलब है यहाँ क्राइम कम है और इसके अंदर सेफ्टी का स्कोर फिर बढ़ जाता है। तो इसके अंदर बहुत सारी मेहनत थी, इसके अंदर ये टीम वर्क है। कोई भी एक शख्स की मेहनत से ये चीज़ें ठीक नहीं होती, इसमें टीम वर्क है। मेरे एसपीज़, मेरे एसएसपी, मेरे एसडीपीओज़, डीएसपीज़, एएसपीज़ और एसएचओज़, फिर चौकी इंचार्जेस और डाउन टू कांस्टेबल लेवल, हमने कोशिश है कि मेरिट को फॉलो करें। हमने कोई एसएचओ सिफारिश पे नहीं लगाया। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा पैटर्नेज थी कि आप बिल्कुल मेरिट पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स करें, उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। प्लस फिर ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है इसकी वजह से ओवरऑल इम्पैक्ट, जैसे आपकी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर बढ़ती है, जैसे आपकी और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर होते हैं, उसी तरह क्राइम पे भी इसका फ़र्क पड़ता है, पुलिसिंग पे भी फ़र्क पड़ता है। तीसरी चीज़ जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी थी कि हमने फोकस करना है क्राइम पे और चीज़ें ठीक करके बतानी है, हमने क्राइम को कम करना है, नारकोटिक्स को कम करना है। और इसी तरह जो गवर्नमेंट ने अपनी रेड लाइंस दी कि ख़वातीन वाले केसेस में, बच्चों वाले केसेस में इनके ऊपर तवज्जो ज़्यादा देनी है। तो इस विज़न पे काम करते हुए हमने फोकस किया, क्राइम हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए, हमने वो जगह देखी जहाँ पे क्राइम रिपीटेड होता है, हमने वो क्राइम टाइम निकाले कि कौन से ऐसे सर्टन टाइम है, जैसे मिसाल के तौर पे कि शाम को 6 बजे से रात 12 बजे वाले जो 24 घंटे में से ये 6 घंटे क्रूशल हैं, जहाँ पे मार्केट में लोग आएंगे जाएंगे, उस जगह पे आपको फोकस करना चाहिए कि उधर रिपीटेड इंसिडेंट ना हो। एटीएम्स के बाहर कोई बड़ी बैंक रॉबरीज ये ना हो, तो उसके लिए सुबह भी बैंक रॉबरीज के ना हो, लोग कैश लेके निकलें, लुटे नहीं, उसके लिए सुबह भी एसएचओज़ ड्यूटीज़ चेक करते हैं, एसडीपीओज़ चेक करते हैं, मुझे रिपोर्ट आती है उसकी। तो ये एक बहुत सारा टीम वर्क था, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन था। इसके ऊपर हमने क्राइम डेटा एनालिसिस का बड़ा हमें फ़ायदा हुआ। हमने पिन पॉइंट कर लिया, तमाम 84 पुलिस स्टेशन में एक तरह की पुलिसिंग नहीं हो सकती, हर जगह पे रिक्वायरमेंट्स मुख्तलिफ हैं। कुछ ऐसे जगह हैं जो कमर्शियल सेंटर में सुबह में चलते हैं, कुछ ऐसे हैं जहाँ रात को रश होता है। अब दोनों में डिप्लॉयमेंट आप एक ही तरह की नहीं कर सकते। सुबह की डिप्लॉयमेंट कुछ और तरह की होगी, रात का क्राइम कुछ और तरह का होगा। कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ लेट नाइट क्राइम होता है, 12 बजे के बाद, सुबह 4 बजे के, ये 4 घंटे होते हैं जो ज़्यादा वल्नरेबल। तो हमने उस हिसाब से उस पर डिप्लॉयमेंट की। फिर सेफ़ सिटी के साथ जो मसाइल होते थे कि सेफ़ सिटी से डेटा लेना मुश्किल था, सेफ़ सिटी से फुटेज निकालना ऑपरेशंस के लोगों के लिए बड़ा एक हैसल होती थी, उसके अंदर बड़ी रिक्वायरमेंट्स होती थी। वो जो प्रोसेस पिछले 1 साल से बहुत इजी हो गया उसके अंदर। बल्कि सेफ़ सिटी में जहाँ पे कोई क्राइम का इंसिडेंट होता है, कोई रॉबरी या कोई वारदात होती है,
तो फौरी तौर पे हमारा आईओ या हमारा एसएचओ सबसे पहले जाके सेफ सिटी की फुटेजेस निकालता है। तो सेफ सिटी की वजह से और उनके कोऑर्डिनेशन बेहतर होने की वजह से हमारे साथ ये हुआ कि वो जो हमने गैंग्स, हुलिये, लोगों के गाड़ियों के आमतौर पे क्राइम आपने देखा है कि मोटरसाइकिल पे 90% क्राइम, 90% से भी ज़्यादा बाइक यूज़ होते हैं। वो हमने उनके नंबर्स उनको ANPR में चेक करना शुरू किया। फिर वो हमारे गैंग्स की वो बनना शुरू हो गए नेटवर्क के, यही बाइक इस जगह पे होता है, यहाँ वारदात होती है, ये यहाँ होता है, यहाँ भी इंसिडेंट होता है। उसको जब क्लब करके ऑप्स की टीम ने और हमारे सेफ सिटी वालों ने हमें इसमें असिस्ट किया, तो हम बहुत सारे क्रिमिनल गैंग्स पकड़ने में कामयाब हो। जब एक्चुअल गैंग जेल में, सड़कों के ऊपर सुकून। अब ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैं ये नहीं कहता कि क्राइम बिल्कुल ज़ीरो हो गया, लेकिन ये लोग जेलों में जाते हैं, ये ज़मानतें होती हैं, ये फिर आते हैं, हम इनको फिर पकड़ते हैं। ये साइकिल तो चलता रहेगा, लेकिन हम कंटिन्यूसली पिछले साल अप्रैल से इस साल अप्रैल तक आपने देखा है कि एक मुसलसल डाउनवर्ड ट्रेंड पे आ रहे हैं। वो उसकी वजह यही है, मेरिट पे पोस्टिंग्स हैं, डिटेक्शन के ऊपर बहुत सारा काम जो ऑप्सविंग कर रहा है, फिर इन्वेस्टिगेशन के साथ मिल के हम जो चलानिंग कर रहे हैं। जो इस तरह के गैंग हैं 100 मुकदमों में चलान हुआ है, 150 दफ़ा उनके ऊपर 150 मुकदमों का रिकॉर्ड है, और फिर बाहर निकलते हैं। उनको किस तरह चलान करना है, उनकी केसेस के अंदर इन्वेस्टिगेशन को हम बताते हैं कि इनकी वीडियोस हैं, वो वाले सबूत डाले जाएं ताकि हमारी प्रोसिक्यूशन को प्रॉब्लम ना हो बाद में और केस अच्छा बिल्टअप हो और लंबे अरसे के लिए अंदर जाएं। तो ये सारी चीज़ें हम मिलके लाहौर, पूरी लाहौर पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन मिलके जो ये काम करी है, इससे ओवरऑल क्राइम के अंदर बड़ा ट्रेंड पड़ा। अच्छा, इसमें आप हमें ये ग्राफिक्स हमें नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर बताएंगे हमें कि ये क्या चीज़ है और किस तरह आपने इसको एनालिसिस किया गया और उस वेबसाइट के ज़रिए क्या बताया गया कि कौन कौन से मालिक हैं, कौन कौन से शहर हैं जिनसे हम बेहतर हैं। 380 टोटल सिटीज़ हैं जो वो आप ये जो इस पे वेबसाइट का पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, ऑथेंटिक वेबसाइट है, आप इसको चेक कर लें। ये इंटरनेशनल फिगर्स देती है 380 सिटीज़ के, पूरी दुनिया के। उन 380 शहरों के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें कि वो सेफ्टी के इंडेक्स क्या है, क्या रात को आप बाहर निकल सकते हैं, क्या दिन के टाइम आपके साथ क्राइम होने का खदशा है, क्या आपको फियर है कि आपके साथ वारदात हो जाएगी, क्या फियर है रॉबरी का, मगिंग का, क्या आपको फियर है कि घर से आप बाहर जाएंगे तो आपका घर पीछे लुट जाएगा। इसी तरह परसेप्शन है, करप्शन के बारे में परसेप्शन है। इन सारी जो पैरामीटर्स हैं इसके ऊपर उन्होंने सर्वेस की हैं, लोगों से डेटा कलेक्ट किया है, अपना क्राइम का डेटा कलेक्ट किया है, पब्लिक फीडबैक भी डाली है और बहुत सारा डेटा एनालिसिस भी किया है। तो इन सारे हेड्स में फिर वो उसको हर साल वो चेंज करते हैं। तो हर साल इसके अंदर कोई ना कोई कमी या बेशी होती है। एक टाइम था आज से 4 साल पहले कि जब हम कहीं 173वें नंबर पे थे इन मुल्कों के अंदर। अभी हमारा जो क्राइम का इंडेक्स है वो आपने देखा कि हमारा स्कोर 37 आया उसके अंदर। तो ये 37 में बर्लिन बड़ा शहर है, इस्तांबुल आप सबको पता है, रोम है, न्यूयॉर्क है, पिंडी है, जकार्ता है, लंदन है, लॉस एंजलिस भी है, लॉस एंजलिस है, वाशिंगटन है, ढाका है, ठीक है, ये न्यू दिल्ली है। आप अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के सिटीज़ भी देख लें, आप वो भी देख लें कि जो मुल्क हम समझते हैं शायद कि बहुत तरक्की याफ्ता होंगे और वहाँ कैमरे नहीं होंगे, लाखों कैमरे लगे होंगे। न्यूयॉर्क में लाखों कैमरे होंगे, लंदन में, वहाँ पे भी क्राइम के इंसिडेंट्स क्यों होते हैं कि वो एक क्राइम की इकोनॉमी तो चल रही है, लोग जेलों में जाते हैं, बाहर निकलते हैं, दोबारा क्राइम करते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स इसमें उसका असर पड़ता है क्राइम के ऊपर, बाकी गवर्नेंस का असर पड़ता है। लाहौर में हमने फोकस जब क्राइम पे कर लिया, हमने नारकोटिक्स में कर लिया, तो आपने उसका फ़र्क देख लिया। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी सपोर्ट या विजन या गाइडेंस या बहुत सारी चीज़ वो गवर्नमेंट की अपनी होती है। वो जो सपोर्ट है ना कि कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो पुलिस में, उसकी वो एक बहुत बड़ी वजह है कि हमने अपनी मर्ज़ी से अपनी दानिश में बेहतर लोगों को लगाया, उन्होंने परफॉर्म भी किया, उनको सपोर्ट भी हमने किया, उनको ह्यूमन रिसोर्स भी दिया, डेटा एनालिसिस भी किया। ये सारे काम करने के बाद ये 1 साल का रिज़ल्ट आप देख रहे हैं कि ये 1 साल में जो अप्रैल में उन्होंने ये अपने तमाम स्टेटिस्टिक्स दिए, ये 1 साल की मेहनत का नतीजा है। जैसा कि आपने डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की बात सुनी, उनका कहना है कि इसके ऊपर पूरी जो एक फ़िज़िक्स काम कर रही थी, जिसमें हम डाकू पकड़ भी रहे थे, मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ चलानिंग की जा रही थी और उसके साथ साथ दीगर जो काम किए गए, जिसकी बायस लाहौर शहर जो है वो दुनिया के जो बेहतरीन शहर हैं उनसे सेफ सिटी जो है वो लाहौर है। मैक्सिको से, कनाडा से या हमारे जो हमसाया मालिक हैं ढाका, न्यू दिल्ली, इनसे बेहतर लाहौर शहर है और यहाँ पे लोग अपने आप को ज़्यादा महफूज महसूस करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।